ठीक है, लम्बे लम काट के दी यार। नमस्कार जी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। पी लूँ मैं पानी। चलो कमेंट्स दिखा दे यार मानी। चलो दूसरी पारी का पेपर तो शुरू हो गया होगा, पेपर देने वाले चले गए होंगे और नहीं गए हैं तो इस पेपर को मत देखना, क्या पता गलतियां हो, दिमाग खराब हो, बाद में कर लेना, आके मिलान कर लेना, जो भी पर्सन जितने भी हो पाते हैं। हाँ जी चलो कमेंट दिखाते यार, माने भी मैं भी देख ले यार, मोबाइल में दिखाते और नहीं तो। राम 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 भाई, राम राम। बताएंगे कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं वो बता दूंगा मैं आपको, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हाँ जी सबको नमस्कार, आ जाइए। चलो वैसे तो दूसरी पाली वाले तो चले गए होंगे पेपर देने के लिए, नहीं गए तो चले जाओ भाई, कोई बात नहीं। नमस्ते, शिखर से गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम। जो पेपर आया है वो सच में ही स्टैंडर्ड का पेपर है, बहुत स्टैंडर्ड का पेपर है और ऐसा ही लेवल का पेपर आया है पहली बार। पेपर बहुत अच्छा है, मिनिमम जो 5-10-15 क्वेश्चन इजी है, बाकी बहुत अच्छे सोचने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। बहुत अच्छा पेपर बनाया आरपीएससी ने, पहली बार अच्छा पेपर बनाया। तो चलो हम सीधे शुरू करते हैं, जल्दी प्रकट हो जाओ, टावर इंतजार करे। चलो मैं तो प्रकट हो गया, तो आपको सबको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिलान कर लेना। हाँ मैं कोई प्रमाणिकता नहीं दे रहा हूं कि इसका उत्तर यही होगा, प्रमाणिकता इसलिए नहीं कि आप मेरे आधार पे कहीं बात लगाओ, ऐसा नहीं है। 2-3 क्वेश्चन का हो सकता है कोई मुझसे गलती बताई जाए, आगे पीछे हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन का फेरबदल हो सकता है, बाकी आप इस आधार पे अपनी की और इस आधार पे हम देख लेंगे कि कितनी मेरिट रह सकती है। ठीक है चलिए हम शुरू करते हैं। तो वैसे तो उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूं कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से न के बराबर क्वेश्चन आते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, तो वही क्वेश्चन आए 15 से 20 क्वेश्चन संधि संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनसे आए। देख लो संधि समास के कितने क्वेश्चन आए, तो इसलिए ज्यादा टॉपिक जो महत्वपूर्ण होते हैं उन पे पढ़ा करो, ध्यान दिया करो, बातों के ऊपर बातें बोल जाते हैं जल्दी जल्दी में। किस शब्द में इन यहाँ चलेगी पीडीएफ, अच्छा यहाँ करिए चलेगी, ठीक है। बंदा ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि मी गुण कह रही हूं, निम्न में से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है। ये कोई टफ क्वेश्चन में नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ये आराम से लगा लोगे कि नमक प्लस इन है, रंग प्लस इन है, शोक प्लस इन है, ये गम है, गम और गी, यानी यहां पर इन प्रत्यय नहीं है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, ये कोई टफ क्वेश्चन में नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका उत्तर 3 सबको आता है, आराम से कर लोगे। ठीक है गुरुजी आगे चलो। नंबर 2 क्वेश्चन, किस शब्द में लय प्रत्यय, तो फर्स्ट क्यों चल रही हो, किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है। अब हमेशा कल जिसका पेपर है, परसों जिसका पेपर है, अब जो पेपर दे के आए उनमें से बहुत सारे प्रश्न तो नहीं और है में से गलत कर देंगे। नहीं और काड़ियो क्या असर है, नहीं और है में से गलत करे। तो हमेशा मैं पहले बोल रहा हूं, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि कभी भी ऑनलाइन जो आपको पीडीएफ ऑनलाइन जो आप खरीदते हो ना कोर्स, उसका कभी कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि खुद जब तक नहीं निकालो, तभी मैं बार बार रोगे कह रही हूं मैं, कभी तभी तो ज्यादा हमने भी कोर्स इसका लॉन्च किया था कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मत खरीदो, हमेशा ऑफलाइन जो है मॉडल पेपरों से निकालो। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप ऑनलाइन नहीं कर पाओगे कि चलो इसके नहीं पूछ रहा है। तो हमेशा करते समय और इस पे हेडिंग जरूर लगाया करो कि किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है। बंदा नहीं है पूछ रहा है, लय प्रत्यय नहीं है। मंजुल, ऐतल, मांसल, श्यामल। अब एक बात बताओ, सीधा सीधा पड़ा यार, यहां तल के आगे ए उपसर्ग जुड़ा है, सीधा सीधा उत्तर पड़ा है। ज्यादा कोई और में आपको माथा बच्ची हो सकता है, मंजुल शब्द में आपको नहीं निकालना आता होगा, कोई बात नहीं आता। यहां सीधा सीधा पड़ा है, उत्तर बाहर पड़ा है, एकदम 12 उत्तर कहने लाग रहे हैं, मैं हूं तो दूसरों क्यों करने लाग रहे। चल, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो बंदा कितना नहीं हुआ है नहीं हुआ है, ऐसी ऐसी पूछ रहा है। तो हमेशा गार प्रत्यय प्रयोग नहीं, तो वापस हेडिंग लगा दो नहीं के नीचे, गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी स्नानागार। अब बहुत सा जल्दबाजी पड़ के स्नान प्लस गार हो जाए वो है, चल एक बार हम छोड़ देते हैं इसको। बहुत ही यादगार पद रहा, याद में शब्द में जुड़ा है, मदद में जुड़ा है, रोज में जुड़ा है। तो गुरुजी अठा स्नान में जुड़े रहे, कौन नहीं जुड़े डो, स्नान प्लस आगार, स्नानागार, यहां गार प्रत्यय नहीं है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। तो इसका उत्तर आप बता रहे, रोडवेज बस की खिड़की से प्रणाम फेंकू, चल फेंक दे, तो आप मुंडी बार ना गाड़ी रोडवेज जो चल, तो
ठीक है, ध्यान जानो है। चलो, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। और टाबरो काल और परसुआरो थे, ध्यान राखियो तत्सम और तद्भव के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं। तो आज मैं तत्सम तद्भव का 8 बजे वीडियो डाल दूंगा, वो देख लेना एक, ठीक है, आज 1-2 घंटे का जितना क्यों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, क्या क्वेश्चन है। तो कौन निम्नलिखित से तत्सम शब्द नहीं है, बंदा कह रहा है तत्सम शब्द नहीं है, इसका मतलब शब्द क्या, तद्भव पूछ रहा है। तो आप एक बार इस प्रश्न का उत्तर बताइए, फिर मैं बताता हूं कि आप इसका क्या उत्तर करके आओगे। दुर्बल, आदर, त्योहार, जो थोड़ा सा कंफ्यूज लगे वो मैं आपसे जरूर पूछूंगा। बताइए क्या करके आओगे, बताओ। एर सरदार सर से प्रणाम, चलो ठीक है, हाँ बताइए। ठीक है, इसका उत्तर बताओ मुझे। ABC नाली को मन पता कौन लागे थे, नाम लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, बुलाइए। परसों वाला हो जाए तो 75% सही है, अभी तेरा 75 सही है। अभी देख, मैं बताऊं, फिर देख तू कितना पढ़ाओ, मैं बता दूंगा आपको कितने से ऊपर वाला अच्छी रैंक के अंदर है। अब तो सब आइंस्टीन बन गया, कौन बने, कोई आदर बता रहे हो, कोई की बता रहे है, कोई किमी बता रहे है। तत्सम शब्द नहीं है। दुर्बल का दुबला, ठीक है, दुर्बल तो तत्सम है, कर दिया मैंने। और बिंदु का बिंद, बिंदु का बंधु, बिंदु होगा तत्सम। आदर और त्योहार, वैसे तो तिथिवार का त्योहार, तिथिवार का तत्सम शब्द नहीं है, तिथिवार का त्योहार होता है। लेकिन इसमें अगर उत्तर निकाले, बिंदु तत्सम है, बिंदु, बिंदु, हां ये कंफ्यूज जरूर है बिंदु और इसके अंदर, कंफ्यूज जरूर है, आपकी बात एकदम सही है। लेकिन इसमें भी अगर हम दोनों देखें, दुर्बल का तो दुबला होगा, किसी सूरत में नहीं होगा, तेरा गलत है अगर तू दुबला करके आए तो। बिंदु का बूंद, बिंदु का बूंद, लेकिन आदर भी कंफ्यूज करना। लेकिन इसमें अगर ज्यादा सही मैं देखूं तो त्योहार ज्यादा सही माना जाएगा। इसके अंदर होता जरूर है तिथिवार, लेकिन फिर भी त्योहार जो शब्द है वो हिंदी भाषा तद्भव शब्द ही है, ठीक है। चल, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी बंदा पूछ रहा है सभी। अब इसमें से मैं निकालूं तो चलो एक बार छोड़ दो कि नहीं निकला इसमें मैंने, लेकिन इसमें क्या, धैर्य, धीरज, परक, प्रगट का प्रकट हुआ, प्रगट का प्रकट, इसका मतलब ये तत्सम कट गया, ठीक है। आग, पत्थर, पत्थर कट गया क्योंकि तत्सम है, यानी सभी तत्सम पूछ रहा है। अच्छा, ये दही कट गया इसमें से, परक कट गया इसमें से, प्रगट कट गया, विवाह ये तो तद्भव है ही, सभी तत्सम पूछ रहा है। दंड, सिर और साठ, सभी सब तत्सम है। हाँ, अब देखो, एक तो जिदबाद ना करो, थे करिया वही सही है, ठीक है, मैं गलत बता रही हूं, क्योंकि वह ही जो आप करके आते हैं वो ही सही मानते हैं। तो त्योहार नहीं है तो तू बता दे कौन सा है। जरूरी है कि अनुस्वार वाला नियम सब ये ऊपर लगा। बिंदु का बूंद अगर नहीं है तो गूगल पे लगा के देख, बिंदु पता चल जाएगा। हाँ, तो इसमें सही कौन सा होगा भाई, मैं कह दिया कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन त्योहार ज्यादा सही माना जाएगा उसमें। बाकी तू कर गया, तू तेरे हिसाब मान ले, ठीक है, मैं गलत बता दूं तू तेरे सही मान ले, ठीक है। हाँ, बिंदु का, हाँ, अरे बिंदु कंफ्यूज वाला मैं खुद बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी दोनों में देखिए तो त्योहार ज्यादा सही है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। आदमी आप करिया नहीं वही सही माने, तो लड़ाई ना करे करो, 1-2% फेर बदल हो जाओ कि मिला ले। इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेवफा, बेरहम, बेकार, बेखबर, बेगुनाह, बेलदार, यहां दार पड़ते हैं, वैसे देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है ये, तो BSI का सिलेक्शन वाला इसमें। अरे दुर्बल को दुबला हुआ है, मालूम है दुबलो क्या होगा, दुर्बल से, दुर्बल तत्सम शब्द है, दुर्बल का दुबला हो जाएगा। चल, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक है, ओके। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है, यानी उसमें तत्सम भी है और तद्भव भी है। चलो आप जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए, आप निकालिए, फिर मैं बताता हूं। देखो क्या पूछ रहा है, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों शब्द समाहित है। ये तद्भव है, अमावस्या, अमावस, अमावस्या में तद्भव है,
कबूतर तद्भव है, इसमें कोई तत्सम शब्द नहीं है। आसरा, पकवान, दही तद्भव। ग्राम, गांव, बाग, बिच्छू, काक, काक को अर्थ है कौवा, ये तत्सम है। आम्र का आम होता है, ये तद्भव है। इसका मतलब कन्फर्म हो गया। कभी काक आपको आता है, काक का कौवा, आम्र का आम, फिर हो गया। यानी इसका सही कौन सा माना जाएगा? 1 नंबर उत्तर ज्यादा सही माना जाए। बाघ, बिच्छू ये सारे तद्भव है, ये सारे तद्भव है, ये भी सारे तद्भव है, तो हो गया उत्तर। चल, देशज शब्द है, बहुत बढ़िया है ये, बहुत अच्छा शब्द है ये। और देशज को मतलब देसी भाषा को शब्द, देसी भाषा का शब्द यानी आपनो गड्डेड़ो शब्द कुर्सो है। वैसे तो करपट का किमाड़ होता है, हम इसको सही मान सकते हैं करपट। टोटका भी देसी भाषा का शब्द है, टेंटवा भी देसी भाषा, बस ये नहीं है एकमात्र, लेकिन वो तो है पूछ रहा है। अब ये तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया इस बंदे ने। अब इसका कोई प्रमाणित उत्तर नहीं बता पाएगा। करपट का किवाड़ होता है, ये किवाड़ आप मान सकते हो, लेकिन फिर भी कटेगा, ये तद्भव हो सकता है ये। क्यों करपट का किवाड़? तो टोटका और टेंटवा है तो दोनों। टोटका शब्द वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग भी होता है, इसका टेंटवा उत्तर मैं मान सकता हूं, लेकिन कोई प्रमाणित नहीं है भैया। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज है। आप कुछ किवाड़ बोल रहे हो, बिल्कुल किवाड़ भी देसी भाषा का ही शब्द है, टोटका भी देसी भाषा का शब्द है, टेंटवा भी देसी भाषा का शब्द है। या तो इस क्वेश्चन को गलत टाइप कर दिया उसने, हो सकता है देश शब्द नहीं है कि हिसाब से तो ओंखली बनता है। तो अब आप जो करके आए वो अपने हिसाब से मान सकते हो। सर आप क्या मानोगे? भाई हम क्या माने, सारे ही सही है, तीनों ही सही है इस हिसाब से। तो टोटका कर सकता है तो, किवाड़ भी एकदम देसी शब्द है, टोटका भी है, तो इसमें कन्फर्म नहीं कह सकता मैं कि ये इसके अंदर कन्फर्म उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन उत्तर है। ठीक है, ओके। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है। विदेशी मूल का नहीं है, यानी कोई विदेशी शब्द नहीं होना चाहिए। चलो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम नहीं, आज हमें मालूम हुआ है। यह हमारा शब्द नहीं है मालूम। उसने मुझे आवाज दो, तुम दोनों कहां खड़े हो, आवाज शब्द भी हमारा नहीं। एक चीज ध्यान रखना, अरबी फारसी जो शायर होते हैं ना, शायरियों में जो शब्द काम में होते हैं वो ज्यादातर अरबी फारसी शब्द काम में लेते हैं। वो कार और बस तो सीधे से इंग्लिश वर्ड है, सबको पता है। वह सदैव सच बोलता है भाई जी, एकदम इनमें कोई मिलावट को नहीं, कोई प्रकार की मिलावट नहीं है, वह सदैव सच बोलता है। उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, अरबी फारसी भी होता है, विदेशी अरबी फारसी के करे टोटका करना भारत के लोगों पे ना टोटका सब जगह चले मुना, सिर्फ भारत में कौन चले? कालिया कुछ आज तो फिर ऐसा सदैव सच बोलता है। हाँ बिल्कुल ये उत्तर होगा। ठीक है, देखो 1-2 प्रश्न में कंफ्यूज हो, मैं बता दूंगा। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? यानी कोई भी शब्द जो है वो विदेशी मूल का नहीं है। खुशी शब्द हमारे नहीं है भैया, खुशी शब्द। साहस शब्द भी हमारा नहीं है। देहात और आसन, चेहरा, मौसम वो तो पढ़ते ही है, मौसम अरबी भाषा का शब्द है, तो इसमें फिर एकदम सीधो सो गयो। तो खुशी अपने नहीं है ये शब्द। हाँ, बिंदु में चंद्र बिंदु है। हाँ, उस आधार पे बिंदु तेरा सही है। मैं कह रहा हूं बिंदु त्योहार में सही है, लेकिन बिंदु भी तत्सम में आ जाता है। चंद्र बिंदु बिंदु, बात ये भी सही है तेरी, एकदम मैं सही मानू ये चीज ने। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? यानी बंदा पूछ रहा है तद्भव है सभी शब्द। चलो देखते हैं, यहां उपसर्ग जुड़ा है, इसको एक बार काटते हैं। गात, गाहक, गाहक, ग्राहक, गाहक को तो ग्राहक है, ठीक है, तत्सम। चंद्र का चांद, झरण का झरना, झुंड, झरण का, चलो सभी तद्भव, ठीक है। सकट, छकड़ा, कज्जल, काजल, की करिए खेत को नहीं होगी वहां, खेत हो बाउल त्रेड़ है। क्षेत्र सारा ही तद्भव है। देखो सकट को छकड़ा हुए पढ़े हो गयो, कज्जल का काजल हुए पढ़े हो गयो, क्षेत्र का खेत हुए, तो हो गया ऑटोमेटिक उत्तर। सर इसमें अणय ना जो लगभग तत्सम शब्दों में आता है, उस आधार पे हम इस प्रश्न का उत्तर पकड़ सकते हैं। वी कैन पकड़ सकते हैं ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलो देखो आगे जिनका 2 दिन बाद पेपर है, वो पेपर को करना सीखो। महत्वपूर्ण ये नहीं आपने जितना पढ़ लिया पर्याप्त है, बहुत है।
अब सिर्फ आप पेपर को करना सीखो, तभी तो बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर निकाला करो, इससे उत्तर करना सीखते, ना कि आप ऑनलाइन निकालते हो। 15 को हार्ड आएगा, आईडी है पेपर का, यो के कम है, अच्छा लेवल है पेपर का। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, देखो विशेषण से बनी भाववाचक, प्रथम मूल शब्द निकालो, सुंदर मूल शब्द निकल दिया, सम, ममता, सुंदर विशेषण प्रथम सम, डी उत्तर हो गया इसका, क्या करके आओगे डी, कन्फर्म है, अब सही बता रहे हो सर, सब सही बता रहे हो। अरे तो वो केवल आदमी आप करिया नहीं, बिनी सही माने, उपयुक्त सही ऑप्शन नहीं था, हाँ उपयुक्त सभी आयो को नहीं, कोई नहीं, तद वो पूछ रहा है गुरुजी, तो मैं ये बताने ला रही हूं, गलत थोड़ी बता दियो। चलो, किस क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, देखो सीधी सी बात है यार, एक तुम खुद देख लो यार, पढ़ाई दौड़ उतराई खटाई, खटाई में कौन सो भाव है, क्या पूछ रहे नहीं, क्रिया से बनी, तो खटाई में क्रिया कौन सी भाई, पढ़ना क्रिया है, दौड़ना कितना है, उतरना क्रिया है, क्रिया मतलब काम हो, पढ़ना लिखना दौड़ना आदि सब क्रियाएं हैं, तो क्रिया इनमें देखो मूल शब्द निकालो, अरे अब खटाई में किए, खट्टा से बना है, खट्टा में क्रिया कौन सी है भाई, तत्सम पूछ रहा है गुरुजी, क्या तत्सम पूछ रहे हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा 4 नंबर। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है, यानी बंदा पूछ रहा है क्या गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक में केवल कई बार केवल वो पूछा है कि यह बुरा आदमी है, ठीक है, यहां बुरा कौन सी विशेषण है, वो नीचे लिखा होगा अवगुणवाचक विशेषण, अरे अवगुणवाचक कौन सी विशेषण होगी, विशेषण सिर्फ एक ही है गुणवाचक, गुण को मतलब कि कोई अगर बुरो आदमी है तो वो भी गुण है, चोरी करे वो भी गुण है, कला है भी, तो एज का यानी सारा रंग रूप आकार अवस्था दशा दिशा आदि सब गुणवाचक के अंदर आते हैं। तो ये देखिए गुण का मतलब देखो कपटी आदमी, अब सीधो दिखना है यार, वो कपटी आदमी वो कोई अवगुण को नहीं, वो गुण है बिन, अरे आगलन तो गुण लागन लाग रहे है, तो गुण हो गयो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 14 नंबर, 14 का सी। किस वाक्य में क्रिया सहकर्मक रूप में प्रयुक्त है, मैंने सहकर्मक अकर्मक सीधा ट्रिक बताया, वो मार लिया करो, तो वह अभी तक सो रहा है, अरे सोना जागना आदि अकर्मक है, बच्चा बहुत देर से रो रहा है, ठीक है रोड दो, दाव मैदान में दौड़ रहा है, दौड़न दो, वह पतंग उड़ा रहा है, क्यों जाओ 15 डी, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ठीक है दूर रहूंगा, उत्तर डी एकदम इजी है, क्या है आप 7-8 क्वेश्चन कंफ्यूज वाले। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया विशेषणों से निर्मित है, पहले ही कहा था ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि से प्रश्न आएंगे, तो देख लो, देखिए किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से बने हैं, बोलना हंसना, हंसी बोलना, ओके 6, अच्छा मिठास भाव क्रिया नहीं है, पूजा में क्या क्रिया है, अच्छा क्या क्रिया है, ये होगा 1 नंबर, लगाते जाओ, बाकी तो पेपर चालू हो गए, बाकी 3 बज गया, बाकी वालों को चालू हो गए गुरुजी, क्षेत्र तो तत्सम है, तो बंदो तद्भव पूछ रही है सारा, अरे उस प्रश्न में वो तद्भव पूछ रहा है, तत्सम थोड़ी पूछ रहा है, क्षेत्र वो खेत हो गया, खेत तद्भव है, कि करो थे, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, यानी वो वाक्य जो क्रिया की विशेषता ना बताए, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, ठीक है, वह आज्ञा दे दी, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, रहित वाक्य है, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, वे अचानक चले गई, क्रिया विशेषण, क्रिया की वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, कंटिन्यू नहीं है, मेरी बात आज्ञा, वे अचानक चले गए, 2 नंबर गुरुजी क्षेत्र तो तत्सम है, 17 के बता रहे हो थे, 17 2 नंबर बता रहे हैं, नहीं वह भी सो रहा है, कहां सो रहा है, कौन सा उत्तर बता दूं, 2 नंबर है, चाय पी लो, चल नेक्स्ट, चलते जाइए आराम से। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ, यह अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना इसका उत्तर, यह अच्छा क्वेश्चन है।
अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, ठीक है, वह बहुत देर से ज्यों का त्यों का खड़ा है, मेरा गांव पास में ही है, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बताना इसका प्रश्न आप करके आओगे, बताना इसका उत्तर बताओ। वैसे तो भी अचानक चले गए भी होता है, जाना एक क्रिया है। दो चार क्वेश्चनों में फेरबदल हो सकता है। 18वें का क्या बताऊं? 18वें का गलत कर जाओ। मन बेरो है कहीं तो जोड़ त्यों पकड़ दी और गट्ठे की तो जोड़ दी और जोड़ त्यों, कुछ नहीं जोड़ा है उसने। संयोजक का सही प्रयोग नहीं हुआ यहां। के सामने ए होगा, कई टाबर ये बता रहे हैं। हां, पुलिस के सामने, के सामने, यहां मेरा गांव, ये तो चलो वैसे ही कट गया। मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, कदापि तथापि, लेकिन कदापि का एक बार ही तो हुआ है, तो इसमें ए सही है, के सामने, ठीक है। विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलो आप इसका उत्तर बताओ, ध्यान से पढ़ना भाई इस प्रश्न का उत्तर, कि विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। चलो मैं कथन भी पढ़ देता हूं आपको। इनमें वचन के अनुसार विकार होता है, ठीक है, ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं। 2 नंबर, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है, या फिर ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। सही उत्तर सोच समझ के बताना। बताओ इसका उत्तर। 18वें में, ये 18वें में ये क्या आओगे यार, की करे तू? है बताओ, पानी पी लूं मैं। मुझे पता है पेपर देने वाला इसको लगभग गलत करके आएगा। अब देखो आधे से ज्यादा गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि लगभग ये सही ये करके आएंगे, लेकिन ये सही नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि यहां उसने एक शब्द लगा दिया केवल। अगर ये केवल शब्द नहीं होता, केवल का मतलब तो शोक और घृणा के अलावा क्या और कहीं विस्मयादि बोधक प्रयोग नहीं होता है भाई साहब। इसका प्राय यहां देखो, भी जरूरी नहीं है विस्मयादि बोधक प्राय आए, कई बार लास्ट में भी आ जाता है, लेकिन उसने शब्द प्राय लगा दिया। यहां अगर केवल होता तो ये गलत हो जाता। तो इसका ज्यादा सही उत्तर 4 नंबर होगा। लगभग मन मेरे 2 नंबर ठोक के आया होते, ठोके क्या थे तो क्या ठोके आया जगह तो पेपर देने लाग रहे। चलो तभी तो कौन ढंग से पढ़ा करो, ये हिंदी है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात, ही, भी, निपात, बताओ। वह कल ही चला जाएगा नहीं हुआ है। मैं भी उसके साथ जाऊंगा, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए तो चाहिए, वह तो आज जाएगा। प्रश्न तो अच्छा है भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से उत्तर बताओ इसका। इजी है, एकदम इजी है, एकदम इजी, एकदम लापसी वर्गो। वह कल ही कट गया, भी कट गया, तो कट गया, चलो हो गयो। कई उत्तर बताने लग रहे हो, न्याल हो रहा हो कहते तो हैं। चल किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? सकर्मक, अकर्मक। क्या पूछ रहा है? अकर्मक। वह बिना बात ही हंस रही है। चलो एक बार मान लेते हैं। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, मां पुत्र को, मदारी भालू को। हो गया उत्तर, निकल गया उत्तर। तो हो गया, क्या उत्तर करोगा? 1 नंबर हो गया उत्तर, 1 नंबर। ये लो, ठीक है। किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? ये ऐसे क्वेश्चन तो मरवाएंगे भाई साहब। सभी विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा से बने हैं, सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं। बताओ भाई, देखो विशेषण शिक्षा, क्या हो इधरी आपसी पीड़ा और दया, विशेषता ये संज्ञा शब्दों से बने।
क्या उत्तर करोगे? सी। यहां ये कटेगा, भीतर स्थान कमाना, यही होगा सी उत्तर। आप क्या करोगे? 2 नंबर क्यों कर रहे हो भाई? पीढ़ी तो देनी ही होगा। 23 नंबर, नदी का पर्यायवाची नहीं है। बहुत सारे इसमें कंफ्यूज होंगे भाई, बहुत सारे इसमें कंफ्यूज होके गलत करके आएंगे। बताना, आप बताओ, एकदम इजी है ये, बहुत सारे इसका गलत करेंगे। बताओ बताओ बताओ, देखें शुरू, बताओ, मजा आएगा। बताओ कितनों का गलत आएगा, देखते जाओ। बताओ बताओ बताओ, इसका उत्तर बताओ। सर पेपर बीके हुए, कोई बात नहीं, तो पेपर बीके कोई बात नहीं, तो आपने किए सगड़ा तो पेपर जानो रहे हो तुम, मैंने तो लाए उत्तर बताएंगे पहले, कहीं को गलत कर गया होगा। अब करने लाग रहे नहीं। आपगा नदी होती है, तटीनी नदी होती है, पय वैसनी जो हमें पय देती है, जल देती है, वेगो सरसी गो अर्थ वो सरोवर को है पर्यायवाची। बेटी का बापो, जो सरोवर को पर्यायवाची है। 1 नंबर उत्तर वेगो, क्या बात है। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची है? यह भी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पेड़ के पर्यायवाची, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसका उत्तर भी बताओ। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अरे थानेदारों बताओ, जका गईडा है आगे मिला होगा, फिर का ओ लो यो गलत हो गया, मेरा यो गलत हो गया। आपका गंगा पर्यायवाची कौन बताए हो? अच्छा तेरे कया बहेगे पय वैसनी गागो भी वे, बिल्कुल सियानी बात है, जो हमें दूध देती है। हाँ, गाय का भी है पय वैसनी। इसका बता कितना नंबर है? 24 नंबर। 24 को क्या बता रहे हो रे? 4 नंबर, लगभग 4 नंबर कह रहे हैं। अरण्य का अर्थ जंगल होता है, कट जाएगा। रसाल का अर्थ आम होता है, कट जाएगा। पुहु पत्थर पुहुन पुष्प का है, कट जाएगा। बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। रीट का लेवल, अरे पेपर को लेवल ओ ही रहे, बस पढ़ना रही मची। आप कहीं दुनिया में कोचिंग कर लो, नीचे से नीचे एकदम आप गांव स्तर पे कोचिंग कर लो, बड़े से बड़े स्तर पे कोचिंग कर लो। कौन दावा ठोकता है कि सारे के सारे हमारे करवाए में हैं? कौन ठोक रहा है? कोई नहीं ठोकेगा। तो कहीं कोचिंग कर लो, कोचिंग सब जगह एक से है। ये बात तुम्हारे दिमाग से पता नहीं कब निकलेगी। लोगों को आदत होती है बड़े क्षेत्र बड़ी फीस देनी, बड़ी कोचिंग बढ़िया हुआ है। ये पेपर देख लो और नीचे कमेंट करके लिख दो 50,000 फीस दे दी एसआई के लिए, 1-1 लाख दे दी। तो भैया इस दुनिया में मूर्ख भरे पड़े हैं। पेपर वही रहता है, पेपर का लेवल वही रहता है। खुद के पढ़ने से सिलेक्शन हो गया। सरंगा सरना विशेषण क्रिया, ये अभ्यास किसने करवाया है? कहीं नहीं करवाया। ऐसे ये सारी, तो तभी तो बोल रहा हूं ढंग से सीख लो। ये बात तुम्हारे, अब भी बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, सिलेक्शन तुम्हारे खुद के पढ़ने से हो गया। दुनिया की कोई कोचिंग तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवाएगी। दुनिया का कोई ऑनलाइन कोर्स तुम्हारा सक्सेस नहीं करवाएगा। ऑनलाइन कोर्स का मतलब रुचि पैदा करनी है। ये सारे अभ्यास वाले क्वेश्चन आए, सारे अभ्यास वाले पढ़ ले, ऑनलाइन पढ़ ले, 60,000 रुपया देंगे, लाख रुपया देंगे, क्या फायदा है बता? अब पता चलियो। तभी तो कह रहा हूं खुद पढ़ लो, खुद पढ़ लो, खुद पढ़ लो। सिलेक्शन कराना है तो चक्रा मना रहे करो की गई। किस विकल्प, पिछली बार राजस्थान पुलिस कितनों के करवाए हुए आए? बता दो, कोई ठोक दो दावा। कितनों करवाए? खुद का जिन्होंने पढ़ा वो सिलेक्शन हुआ है। कोचिंग सिर्फ एक आधार है जो एक बार पढ़ना जरूरी है। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? परस्पर पर्यायवाची का मतलब ये दोनों एक ही चीज के पर्यायवाची नहीं है। मेरी इच्छा है, आकांक्षा है, अभिलाषा है, तृष्णा है, इसका मतलब ये तो एक ही है। रात गई, बात गई, रात और यामिनी है, ऊंट करब, चलो हम कंफ्यूज हो गई। लेकिन कपोत कबूतर ने बोले, पिक कोयल ने बोले, तो कन्फर्म ही उत्तर 2 नंबर है। चलो कौन नहीं बेरो, ऊंट को उष्ट्र, लंबोष्ट्र, महाग्रीव, लेकिन हो सकता है आपको करब नहीं पता होगा, तो भी कोई बात नहीं यार, ये तो कन्फर्म पता होगा आपको है। उत्तर 2 नंबर हो गया। कितना इजी है यार। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, खुद पढ़ लो खुद पढ़ लो। ऑनलाइन ऑफलाइन चक्राम को नहीं रहनो, ज्यादा ज्यादा खुद अभ्यास करनो है। मैं पहले ही बोला था रे, अभ्यास कर लो, बेटी का बाप कह दो, नहीं माने भुगतो। कहा था रे ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा निकालो, भुगतो, क्योंकि हिंदी फिक्स है, इसके बाद अभ्यास मांगती है हिंदी।
थोड़ा बहुत मेरो भी मान ले करो नेट ने ऐसा ही मेरो भी पास करेड़ा यार, थोड़ा बहुत कई तो मान ले करो नेट ने, थार नेट ने गुरजी हूँ। क्या बोला था मैंने, ऑनलाइन खरीदांगा, खरीद लिया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीद ली, हो गया भाई। तो ये हिंदी है बेटा, हिंदी निकाल, खुद मॉडल पेपर ले, खुद अभ्यास कर। अब किए तो गया, अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत, कहना तो मानते नहीं है ना, रो बावड़ी त्रेड यहीं जगह जाने। चलो, जिंदगी में अगर आप किसी को भी राय दोगे और उस राय में अपना स्वार्थ नहीं मिलाओगे तो लोग तुम्हारा कहना मानेंगे। यहां आके मैंने जो राय दी उसमें कभी मेरा स्वार्थ सोच के मैंने राय नहीं दी कि ये मॉडल पेपर खरीद लीजिए, इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे, इसमें तो मेरा स्वार्थ है। मैं यही बोलता हूं मॉडल पेपर ऑनलाइन मत खरीदो, खुद निकालो। तो जिंदगी में कभी किसी को राय दो तो अपना स्वार्थ मत मिलाना उस राय के अंदर। तभी तो कहते हैं राय हमेशा किससे लेनी चाहिए, आपकी हमेशा महिला मित्र से राय लेनी चाहिए। आपकी माता से ले सकते हो, आपकी बहन से ले सकते हो, आपकी जीएफ से ले सकते हो, वो कभी अपना स्वार्थ नहीं मिलाती। और आप अपने दोस्तों वगैरह से किसी बात की लोगे तो वो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ मिला के आपको राय दे देंगे और वहां आपके नुकसान होगा। ठीक है, मैं ऑनलाइन कोर्स भेजता हूं, लेकिन मैं अपना स्वार्थ मिला के अगर आपको कहूं कि ना भाई ऑनलाइन मेरा मॉडल पेपर पढ़ लियो, पढ़ ले, हाँ चल। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, हो गया उत्तर, ठीक है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, निपात का प्रयोग हुआ है, वह पटना गया है। ये तो सीधा यहां तो कोई का निपात है, हुआ है पूछे, चलो कट गया। मुझे आने तो दो, चलो मान लेते हैं यहां हुआ है। संभवतः वह आएगा, संभवतः वह आएगा। मैं कल आ सकता हूं, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, सीधा सीधा पड़ा है, इसका तो 2 नंबर उत्तर हो गया। कोई समस्या थोड़ी है, उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है, नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो गुरु जी नीचे देखा, नीचे मैं मोबाइल में देखना आई हूँ, का एक जने कमेंट कर रखियो। तो कोई जो क्वेश्चन नहीं आते वो हमने देख लिए भी, सभी तो आने से रहे, 10-15 क्वेश्चन जो नहीं आ रहे थे उनको हमने देख के, बाकी तो आते ही 80-90, 8-10 में कंफ्यूज थे, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। इसमें क्या बात है, छुपाने वाली क्या बात है भाई, हमें भी कंफ्यूज दूर करना पड़ता है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि सभी तो हमें भी नहीं आती, तो आपको बताने के लिए हमें खोज करनी पड़ती है। चलो इसका उत्तर बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका उत्तर बताओ, बताना इसका उत्तर क्या बता रहे हो आप। देखो ये तो हिंदी का सबसे फेमस है कि रिजु का वक्र, रिजु का वक्र, रिजु का वक्र सबसे फेमस है ये, तो ठीक है कट गया। सघन का विरल कट गया, कंफ्यूज एकदम सही है ये तो। संग्रह और परिग्रह, सम्मुख का विमुख एकदम सही है। संग्रह परिग्रह नहीं होगा मेरे दोस्त, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। सघन वाला गलत है, सघन विरल यार, सघन विरल बेटी। अब आप साइंस में कद पढ़ने लग गया, सघन माध्यम से होते हैं, विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। अरे क्या बात करे यार। निम्नलिखित में से विलोम युग्म है, यानी विलोम सही है। तो साहब इस उत्तर में आप कंफ्यूज हो गए, सोच समझ के करना, जल्दी से करो सोच समझ के। आमीस आमीस, विज्ञ विज्ञ, मूड विमूड, सुकर दुष्कर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या शानदार भाई साहब, तू ही बनेगा थानेदार। आरपीएससी ने पेपर बहुत शानदार बनाया, मजा आने वाला पेपर बनाया। सोच समझ के करना, गलत कर दिया नहीं तो ऑनलाइन थप्पड़ पड़ेगा। पीछे हम सरल विकल्प क्या पढ़ रही है वो, सघन विरल तो सरल थोड़ी है, सघन की जगह पेज में देखियो सघन ही है, नहीं सघन है तो सरल पढ़ लियोगे। ये क्या होता है, पेपर 1 से देख लेना। अरे वक्रतुंड महाकाव्य सूर्य, वक्र को टेढ़ो है, रिजु मतलब सीधो है, क्या करो। इसका उत्तर बताओ आगे वाले का, इसका बहुत सारे गलत करेंगे, बहुत सारे इसका गलत करेंगे। ऐसा मत किया करो यार, बहुत सारे उत्तर सही कर रहे। देखो सामीस और आमिस कई इंगो कर दियो, वो सही करिया या कहीं वो सही कोनी में, वो तो एक ही अर्थ है। मां सहित सामीस होता है यानी नॉनवेज, तो दोनों का अर्थ एक ही है। विलोम कहां हुआ, विज्ञ विज्ञ, विलोम युगम
विज्ञ का अविज्ञ होगा, अभिज्ञ नहीं होगा। इसलिए कह रहा हिंदी है बड़े ध्यान से पढ़नी है, हिंदी है बड़े ध्यान से पढ़नी है। मूड विमूड, मूड विमूड, सुकर दुष्कर, विलोम युगम है, सुकर दुष्कर। ओई बेगो भाई जी 4 नंबर उत्तर भगो थे की खोल है। चेतक काफी है, चिंता करने की जरूरत को नहीं, काफी है, निकाल के देख ले। तभी तो मैंने कहा 10,000 वाली ऑब्जेक्टिव निकाल लो यार, मैं तो कभी किताब का ऐड भी नहीं करता। रेट ऐसी आते, इजी आता है पेपर। चीर, चीर कपड़ा और चीर में बड़ी मात्रा पड़े हुआ, चीर चीर बड़ी समय है, ठीक है। इसका उत्तर बताना। अब देखो इम बहुत सा होशियार टाबर ओ कर गया है, अरे वो कौन उत्तरी हो। जरूरी थोड़ी है कि चरम रोग किसी के छूने से फैल जाए, क्या जरूरी है, नहीं फैलता भाई साहब। संक्रामक रोग वह जो एक दूसरे में फैलते हैं, चर्म रोग बहुत सारा कौन फैले, तो इसका उत्तर ए ज्यादा सही होगा। कई मन बेरोएंगे उत्तर 2 नंबर ठोक। बताओ थानेदारों, कही हुई बात को फिर से कहना। अरे वाह 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 वाह, क्या खतरनाक आया है। बता दो किसका करवाया हुआ आया है, बता दो, पढ़ लो, खुद पढ़ लो। बताओ, कही हुई बात को फिर से कहना, पूर्वाग्रह, पिष्ट पेशन, तार्किक, वाचाल। बहुत बढ़िया, क्या शानदार क्वेश्चन पूछा है। उत्तर बताओ। सर जल्दी करा दो, जल्दी जल्दी करवाना आ रहा हूं, लेकिन मैं थानो थे खुद करो, कल प्रश्न थारो पेपर है तो थे भी तो उत्तर को जिज्ञासा रखो के करना है मन। तो टाबरो रे वाचाल को नहीं, वाचाल वो वेज को ज्यादा बोल रहे। तार्किक वो होता है जो तर्क वितरक करे, पूर्वाग्रह वो पहले की बातें का दोहराना, लेकिन पिष्ट पेशन होता है कही हुई बात को फिर से कहना। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक परसरक का प्रयोग हुआ है। अब देखो प्रश्न आपने पढ़ा कि संप्रदान कारक का प्रयोग संप्रदान के लिए राम के, अच्छा परसरक का प्रयोग हुआ है पूछ रहे, नहीं हुआ पूछ रहे, यदि नहीं हुआ तो कौन पूछ रहे। ठीक है, राम के हित लक्ष्मण बन गए, राम के हित के लिए लक्ष्मण बन गए थे। ठीक है, अब देखो कई बार वो कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन आप खुद ठोक दिया करो नहीं करता तो, क्योंकि आपको पता है के लिए आता है संप्रदाय, ठोक दो उठा, राम के लिए लक्ष्मण बन गए। भाई साहब सीधो लागण आ रहे, सीधो फॉर्मूला लागण आ रहे, तो जरूरी नहीं है कि वो कारक का प्रयोग करे, इसीलिए कारक खुद ठोक दो बीच में। जिसका आचरण अच्छा हो, ओहो ओहो, जिसका आचरण अच्छा हो, सद्भावी कोई मतलब ही नहीं है। साधु एक अलग शब्द है, सज्जन सत प्लस जन, सदाचारी, क्योंकि इसी में तो आचरण शब्द छुपा हुआ है, सत प्लस आचरण सदाचारी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बड़े इजी हैं, कुछ बड़े शानदार हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है, निकालो भाई निकालो। हाथी सीधो सीधो काट दियो का पुल्लिंग है, आगे देखने की जरूरत को नहीं, क्यों कन्फर्म है। भलाई हलवाई सीधो सीधो कट गयो हलवाई। साथी घी शक्कर, इमली स्त्रीलिंग है, चांदी स्त्रीलिंग है, लौकी स्त्रीलिंग है, आदि सीधो सीधो उत्तर है, सीधो सीधो गलत है। मैं 4 गलत बता दिया, तन्ने गलत आवे पहले तो बात एक भी। हाँ हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हम तो हो स्कूल, लेकिन तू 4 का कह नहीं मैं कौन सा है रहा है। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं आगे पीछे, नहीं मान सकता मैं। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बंदा पूछ रहा है स्त्रीलिंग नहीं है, कोई भी नहीं होना चाहिए स्त्रीलिंग। अब नदी स्त्रीलिंग है,
बहती है, बहता है नहीं, बता दिया था। स्त्रीलिंग पुल्लिंग मैंने करवाए थे, वीडियो देख लेना। नींबू दही चलो एक बार छोड़ो। प्रतिपदा मंगलवार, टोपी, टोपी शब्द स्त्रीलिंग है, टोपी उछल गई। पानी बह रहा है, पानी पुल्लिंग है। ज्ञानी, नानी, नानी स्त्रीलिंग आ गया, टोपी आ गया। ऐसे ही तो उत्तर तक पहुंचा जाता है यार, जरूरी थोड़ी कि हर शब्द करवाया हुआ आए हैं। अब 10,000 क्वेश्चन आ रही, अब ढूंढता फिरा कहीं, पिछली बार पुलिस आ ढूंढती फिरा, पुलिस, राजस्थान पुलिस से पिछली बार जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे ना वो एज इट इज सीधे उठ गए थे, फिर रात में ढूंढता फिरा। अब 10,000 आ रही, अब ढूंढता फिरेगा कहीं ज्ञानी, अब कौन मिलेगा। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में आता है? तो कई, मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि आंसू, होश, बाल आदि दर्शन शब्द है, प्राण शब्द आदि बहुवचन में आते हैं। 1000 बार ये बात बोल चुका हूं मैं, तो बोल चुके हूं, जो थारे याद गोट करी जाए थारुआ वचन करवाया था, आप देख लो, उसे मैंने बताया था कि बाल, होश, आंसू आदि शब्द वचन का वीडियो पड़ा है, देख लो। अब भी बोल रहा हूं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे भैया, ठीक है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ? मध्यम पुरुष कौन से होते हैं? मध्यम पुरुष वो होता है जो सामने वाले के लिए प्रयोग किया जाए। आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, आपको मतलब मध्यम पुरुष, ये बात आप ही कह सकते हैं, आप यानी मध्यम पुरुष। हम अपने आप को भूल गए, इस विषय में आपकी क्या राय? हम अपने आप, यहां आप शब्द स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है। उत्तर सही होगा सी, उत्तर सही होगा सी। सलागा का मतलब मालूम नहीं तो क्या करोगे? अब मालूम को नहीं तैयार मैं किए बताऊं तो देख, मालूम को तो पढ़ना पड़ेगा है? हम आपकी कोचिंग सेंटर तारंग में पढ़ने आए थे तो, लेकिन वहां कोई रहने की व्यवस्था नहीं हुई, इस कारण से गांव वापस लौट गए, मेरी आपसे किसी मदद नहीं की। तो तू मेरे मिला रहा, रहने की व्यवस्था कर दे यार। अभी तक तो बच्चे ही तो झारखंड आए हैं, पिछली बार 3000 थे, जब 3000 के लिए व्यवस्था थी तो तुम ना ए तो बहाना ना मार, व्यवस्था को नहीं आई, तू मेरे का ना मार को नहीं आई है। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, अब बताया था हिमालय से नदी निकलती है, सबको पता है यार, संप्रदान कारक है, बच्चे बच्चे को पता है, जो थानेदार बनने वाले उसको तो पता है ही। तो संप्रदान सॉरी अपादान कारक हो गए, से निकलना, अपादान हो गए, कई बार ये चीजें बता चुके हैं, ठीक है। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ सुमेलित है? सुमेलित है मतलब सही पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। अश्व घोड़ा, अस्म खच्चर को नहीं, अस्म माने पत्थर वे, जलद सही, सुमेलित है यानी सही पूछ रही हूं। जलद माने वह बादल, अणकमल कर रखी है, गलत हो गयो। सर्वथा सर्वदा, अनिल अनल, अनल माने आग, वह अण हवा कर रखी है। 3 नंबर ज्ञान क्या तो काटना पड़ेगा, ज्ञान क्या तो उत्तर काटना पड़ेगा, ठीक है। चलो निश्चार्थकवर्ती का प्रयोग किस वाक्य में? बहुत बढ़िया है भाई, ये वाक्य बहुत अच्छा है। हमें सदैव सच बोलना चाहिए, ठीक है। बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, ठीक है। भगवान सबका भला करे, इच्छा, शायद वह आ जाएगा, वाह यार निश्चार्थक, तुक्का लगाओगे तो भी सही जाएगा। बताओ बताओ बताओ। अरे ये रे, ये बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, कन्फर्म है, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। चल इजी है, तो कुछ पर्सन तो बहुत इजी है। बताओ इसका, बताओ जल्दी से। कृतवाच्य का मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जल्दी से करो। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, यह बात उससे पता चली। लड़का पढ़ रहा है, किसान द्वारा फसल काट ली गई। कृतवाच्य से संबंधी यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, तो इसको चेक करने का सीधा सा तरीका होता है कि आप कर्ता को चेंज कर दो। अगर क्रिया चेंज हो गई तो वो कर्तवाच्य हो, जैसे लड़का पढ़ रहा है, या लड़का की जगह लड़की करते ही यहां पर रही है हो जाएगा। तो इस आधार पे इसका उत्तर होगा क्या? सी। इसके आधार पे उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, ओके। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? अर्थ सुमेलित नहीं है। पथ माने रास्तों है, पथ्य वेज को रोगी खातर भोजन होता है, ये तो सही है। निर्माण माने रचना, निर्वाण माने मोक्ष, तरक माने तरक भैज, तक्र माने छाछ, बहुत कल्परम है। जठर माने पेट हुए, जठराग्नि को नहीं, पेट की अग्नि, जठराग्नि, ठीक। चिर और चीर, हाँ चीर हरण हुए, चिर और चीर,
चिर और चीर हरण हुए, चीर हरण हुए, चीर माने वस्त्र हुए, सही है वो चेक करना पड़ेगा। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन, देखो जो क्वेश्चन 2-3 कंफर्मेशन वाले थे वो नीचे लगा दिया जाएगा आपके कि इसका ये है, इसका ये सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, प्रेरणार्थ क्रिया सदैव सहकर्म, बिल्कुल प्रेरणार्थ क्रिया हमेशा सहकर्मक थे, सहकर्मक अकर्मक प्रेरणार्थ क्रिया पढ़वान भी पतो ला जाए। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है, ठीक है। कर्मवाच्य अकर्मक और सहकर्मक दोनों, ये कोई दोनों में होता है, जबकि कर्मवाच्य हमेशा सहकर्मक ही होगा क्योंकि उसमें कर्म है। तो कर्तवाच्य अकर्मक और सहकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कृतवाच्य अकर्मक, और हाँ बिल्कुल ये भी सही है, कर्तवाच्य अकर्मक सहकर्मक दोनों हो सके। लड़का केला खा रहा है, लड़की केली खा रही है, तो सीधा सी बात है, ये लो उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों, कर्मवाच्य हमेशा ही सहकर्मक ही होती है, क्योंकि जब कर्म ही है वहां तो फिर कैसे होगा। कौन सा कथन गलत है, कथन गलत है, फिर याद लगाओ, गलत है। देखो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद है, साधारण मिश्र संयुक्त, सबने पता है, एकदम सही है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य कर्ता हुए और विधेय कर्म हुए। उद्देश्य तो वह कर्ता, ओके कह रहे हैं, क्रिया उद्देश्य बता रहे, गलत है, वही गलत है। तो ये उत्तर क्या हो, उत्तर 2 नंबर उत्तर। गाइस पेपर है या रियली पेपर ही है, पेपर ही है वो, पेपर ने भी यहां टाइप करवा लिया, मैं पेपर डाल दूंगा, खतरनाक है। किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है, भाववाच्य नहीं है, प्रश्न बड़ा खतरनाक दिया है यार ये। मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, ठीक है, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, भाववाच्य नहीं, और सीधा ही हो गया। छोटे बच्चों को सीढ़ियों से नहीं चढ़ी जाती, कमजोरी के का लड़के चला नहीं जाता, ये सीधा सीधा ही हो गया। ये तो सीधा ही नेगेटिव वाक्य है, चला नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा, वो भाववाच्य है। लेकिन यहां तो सीधा स्कूल नहीं जाता, तो इसका 2 उत्तर हो जाए, तंदुरुस्त, हाँ सही है, कलेक्टर बने नहीं, पेपर बहुत, हाँ देखो चिर माने लंबो, अभी उल्टो बता दियो मैं, और चीर स्थाई, चीर हरण, चिर माने लंबो है, चीर हरण, बिल्कुल उसमें उल्टा बता दिया। मैं दोबारा बता दूं, 2-3 क्वेश्चन जगह कंफ्यूज आ रहा ना, दोबारा कर लेंगे बात सोल्व, ठीक है। चल, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताना आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, उत्तर बताना इसका, ये उत्तर बताओ। इसका उत्तर बताओ। हो सकता है मध्य नजर वो क्वेश्चन ही गलत टाइप हो, कोई बात नहीं, इसका उत्तर बताओ। ये बहुत अच्छा शब्द है, कितना नंबर है, 52 नंबर, 52 नंबर। देखो वापस से एकदम शुद्ध है, कई बार बताए वापिस कोई शब्द नहीं है, मत्स्य शुद्ध है, सृष्टि शुद्ध है, और ये सारे ये तीनों शब्द है ना, ये तीनों एनसीईआरटी से उठाए उसने, दृष्टा, ये आपकी जो है ना नवीन हिंदी व्याकरण, उससे उठाया उसने ये शब्द। अब क्या कर रहा, कोई 3 कर रहा, अरे सृष्टि होती है, हाँ चीर हरण होता है, बिल्कुल मैंने उल्टा बता दिया था, कोई बात नहीं, देख लेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब वो क्या करे हो, द्वितीय शुद्धि लिख दी पेपर में, इसमें छोटी लगा रखी है भाई, देखो ये बुधवार गलत है, एनसीईआरटी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दे रखा है इसको, वयस्क दंपत प्लस ती, दंपत प्लस ती, यही द्वितीय नहीं होगा, वयस्क में कौन सी वयस्क, शुद्ध लिख दी होगी, ठीक है, ठीक है। 2 नंबर दंपति, ये शब्द भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दे रखा है, स्पष्ट दे रखा है, तो ना ही हो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक बार देख लेना। विलोम शब्द युगम नहीं है, फिर देखो तभी बोल रहा हूं हिंदी में नहीं है, जहां आए वहां अंडरलाइन कर देना, कल आप पेपर देने जा रहे हो, जहां नहीं है वहां अंडरलाइन कर देना। सथावर जगम बहुत फेमस शब्द है ये,
बहुत फेमस है ये। वेष्टि समष्टि ये भी फेमस है, लगभग आपने पढ़ रखा होगा शब्द। मुंह का वाचाल, मुंह गुंगो वाचाल, हार्प परिहास। परिहास मतलब तो मजाक उड़ाना हुआ एक तरीका कि किसी का परिहास उड़ाना। 45 में 4 है क्या, वो बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कंफ्यूज वाले हैं वो। इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है, विलोम नहीं है। हर्ष का विषाद सबको पता है, सब किया पर किया तो फेमस हो चुके हैं। वेतनिक, सवेतनिक, जड़ को चेतन, वेतनिक को अवेतनिक, भाई ये भी इजी है, सब कर देंगे, आराम से कर देंगे, जल्दी करो। चल, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? राइटिंग देखो, अशुद्ध क्या नहीं, सभी शब्द अशुद्ध है। देखो निकालते हैं, इसके उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। भवन प्लस निष्ठ, भवनिष्ठ, भवनिष्ठ, भवनिष्ठ तो ये शुद्ध होगा, ठीक है। धातव्य यहां लिख रखा है उसने, लेकिन ये भवनिष्ठ यहां गलत हो गया, यहां ये गलत हो गया, यहां ये गलत हो गया। सी बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। शब्द शुद्धि वाले आप बड़े खतरनाक हैं, मैंने भी अब देखे। चल, सी सत्या संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त मिश्र और सरल वाक्यों से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा भाई, एक नहीं 2-3 उठा रखे हैं इसने। तो देखो, उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है, ठीक है। वह ऐसी बातें कहता है, यहां की आएगा, जिनसे सबको बुरा लगता है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, और इनका रट्टा लगा लेना, इनका रट्टा लगा लेना बस। और वहां जो कुछ देखने योग्य था, वहां जो कुछ देखने योग्य था। तो संयुक्त वाक्य में क्या आता है? और। बढ़िया क्वेश्चन, 57 में कुछ बता रहे तो संयुक्त और इनको पढ़ लेना, जिसने नहीं पढ़ा है। 2-3 क्वेश्चन आते हैं इसके। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। तो लड़के को पुस्तक पढ़ाई, यार इजी है एकदम, सब कर दोगे। द्विकल्प, एकदम इजी, एकदम इजी, ठीक है। चलिए, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? बता दिया, संयुक्त मिश्र वाक्य। 3-4 क्वेश्चन आए, ढंग से देख लेना इनको। वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, संयुक्त वाक्य। जब बरसात थी तब हम लोग बाहर थे, बरसात थमी तब हम लोग। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं, ठीक है। लाखों लोग कोरोना से काल कलवित हो गए, ये भी नहीं है, संयुक्त वाक्य है। वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। कितने क्वेश्चन पेपर में? 100 क्वेश्चन है, बस पूरा होना रहा है, 40 और बच्चे हैं। चिंता ना कर, जल्दी जल्दी कर ले, जल्दी जल्दी कर ले। अब वो सरल वाक्य पूछे, ज्यादा माथापच्ची कौन करनी है सरल वाक्य में? ए ऑप्शन है, सरल वाक्य पूछे तो सरल वाक्य जोड़न जाड़ना रो कुछ ही कोने। जैसे जहां अभी रेगिस्तान है यहां जुड़ गया, मेरा भाई यहां आएगा या जुड़ गया, जो जितना मांगता है उसको जुड़ने वाला। ये सीधा देखो, इसमें कोई जुड़ाव नहीं है इसके अंदर। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, सरल तो एकदम सीधो साधा होगा, कोई माथापच्ची कौन करे वाक्य के अंदर, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से गलत है, व्याकरण की दृष्टि से गलत है। वाया क्वेश्चन खतरनाक है। सुनने वाले शब्द क्रिया विशेषण। देखो, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एकदम साची बात बोले भाई, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को सर्वनाम, एकदम लाख रुपये की बात है। क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भेद माने गए हैं, सहकर्मक, और आप तो बस 1000वीं बात है कम से कम। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की नहीं बताते कभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। सगड़ा कर दियोगे 4 नंबर, ठीक है। चल, 61 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। क्या पूछ रहा है? शुद्ध वाक्य है। ये बड़े खतरनाक है, मेरी बात ध्यान के साथ सुनो। कभी मिसप्रिंट तो कौन करिए लाइन, ठीक है, 1 मिनट। शुद्ध, ठीक है, शुद्ध वाक्य है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। एक लोटा पानी से भरा लाओ, वह सारी रात भर जागता रहा। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है वो।
मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, ठीक है, ठीक है। देखो यहां एक लगाने की जरूरत नहीं, अशुद्ध है। सारी रात और रात भर एक ही बात है, कट गया, ठीक है। और आपको किताब में दिया साहित्य और समाज का घोर संबंध है और उसका शुद्ध करना था घनिष्ठ, तो उसने शुद्धि दे दिया। माथापच्ची करनी नहीं है इसमें, सोचा विचारी दरी कौन करनी है, बिल्कुल ही कौन करनी है, रत्ती भरी कौन करनी है, ठीक है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, वो अशुद्ध नहीं है क्यों लिखा है आप पावड़ो, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दाल में कुछ गिरा है, वह बुरे आदमी नहीं है, बुरे आदमी नहीं है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैंने स्वयं को कितनी बार, मुझे उसका काम अच्छा लगता है, दाल में कुछ, वह हो जाएगा, आराम से कर दोगे, करो 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 करो, जल्दी करो। वह अशुद्ध है, वह बुरा आदमी नहीं है, बुरा आदमी नहीं है। चलो, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नहीं है पूछ रहा है। शब्द शुद्धि बहुत शानदार आई है, वाक्य शुद्धि तो और ही शानदार ही है। एक और है, अच्छा चलो देखो, अरे मैं कौन दियो एग्जाम का। हाँ, सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, कि सही है, ठीक है। वाक्य के दो प्रमुख घटक होते हैं, उद्देश्य विधेय, बिल्कुल सही है। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है। थोड़ी मिस प्रिंट कर रखी है, बतानी पड़ेगी, टाइपिंग में थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। कोई आवश्यक थोड़ी है, कोनी वे तो कोनी वे, अकर्मक वाक्य कोनी वेगे, सीधो सीधो उत्तर है सी। इसमें बताओ, ये तो करी दी, ये तो सीधा सीधा है, बे और फालतू दोनों एक साथ नहीं आएंगे, कहानी खत्म। शुद्ध वाक्य, ये बहुत शानदार है यार, ये वाक्य शुद्धि बहुत खतरनाक पूछी है इसने। बताना इसका, तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, ठीक है। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गई, ठीक है। हमारे देश में अनेक रमणीय स्थल है, ठीक है। यही वे कारण है जिनके कारण वह परेशान है। शुद्ध वाक्य, ठीक है। बताओ, यही वे कारण है जिनके कारण वह परेशान है, ठीक है, हो जाएगा। बताओ उत्तर, पहुंच जाएंगे उत्तर तक। बताओ इसका उत्तर बताना, क्या बता रहे हो आप? पैंसठ में जब नहीं आएगा, कहां जब नहीं आएगा, इसका बताना। 67 का निकालते हैं, फिर निकालेंगे इसका, पहले आप बताओ। 67, देखो आप क्या बता रहे हो, एक नंबर बता रहे हो। देख, एक नंबर में क्या गलती है, एक नंबर में रहते तेरी बातें, एक बात तू कोई आदमी परेशान थोड़ी वे, तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए, यहां बात नहीं है, सुनते सुनते यानी बड़ी बात है भी जिद पक्के है वो, तो ये तो शुद्ध नहीं हो सकता एक नंबर, तो क्या होगा बता। तो फिर वे सब कालचक्र के, कालचक्र को एक पहिया ही वे, कालचक्र का एक पहिया ही माना जाता है, तो ये वैसे गलत है। तुम 4 नंबर बोल रहे हो यही वे कारण है, तो कारण कारण 2 बार नहीं, यहां ये गलती पकड़ सकते हैं हम, तो इसमें क्या गलती है ये बताओ ना आप। रमणी को रमणीय एक ही बात है भाई, इसमें गलती बताओ। आप ये बताओ कि इस 3 नंबर में क्या गलती है, बताइए। कोई गलती है? मुझे तो नहीं दिख रही, आपको दिख रही तो बात अलग है। 67 में बी, कालचक्र को पहिए हुए बी कैसे होगा? बकरी वाला भी गलत है, किया है बकरी वाला गलत है?
आदि आदि ये एकदम इजी है, सबको पता है। आदि का अर्थ होता है क्या? प्रारंभ, और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, यानी इसमें हो जाएगा आदि प्रारंभ अभ्यस्त। ये तो एकदम इजी है, सब कर देंगे। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य है वह, और बहुत बढ़िया यार, खतरनाक क्वेश्चन है। वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता है, हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं हुआ, और आपकी सौभाग्यवती कन्या की विवाह अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, बताना इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर बताएगा बढ़िया बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, बताना जल्दी से। रमणी को रमणी है, कोई अंतर नहीं है। अनेकों कहां गया, इसमें है ही नहीं अनेकों। कल पेपर टाइप नहीं करवाएंगे, ठीक है, सीधा बता देंगे आपको। इसका उत्तर बताओ। आप लगाओ आगे गुणोत्तर, मैं देखता हूं इसका क्या बता रही हूं। देखो कोई कुछ बता रहा है, चलो हम पकड़ते हैं। पुत्रवत नहीं होता, पितृवत कह सकते हैं, बताया था ना। तो ये गलती है यहां, पुत्रवत नहीं करके। हरिश्चंद्र के समीप नहीं है, समकालीन होता है, उनके समीप थोड़ी होता है, समकालीन होता है कि अकबर के समकालीन, महाराणा प्रताप के समकालीन, समीप का कब से होने लग गया। ठीक है, आपकी सौभाग्यवती नहीं होती, सौभाग्यकांक्षिणी होती है। तो फिर इसमें तो एक ही बचा, अश्वमेध। बताया था अश्वमेघ नहीं होता, अश्वमेध होता है, वो तो पहले ही बता चुका हूं मैं। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, तो इसमें सही देखेंगे तो फिर 4 नंबर ही होगा। चलो, निम्नलिखित में से गलत कथन है। वाह जी वाह, क्या खतरनाक क्वेश्चन है। देखो, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक व विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं। प्रश्न सूचक विषय, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रश्नवाचक आ गया, फिर पूर्ण विराम के दो ठोकोगे। जिन वाक्यों में, अरे सौभाग्यकांक्षी नहीं होता है, सौभाग्यवती नहीं होता। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का संबंधवाचक शब्दों के साथ होता है, उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। संबंधवाचक है फिर तो नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। विषय विभाजन के काल सूचक अंकों अक्षरों के साथ कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। विषय विभाजन के काल सूचक अंकों को, ठीक है, अल्प विराम के अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, विभाजन काल सूचक बी उत्तर। मां ने बच्चे को झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटवाने कर दी। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयोग एकदम इज्जी सा है, इज्जित को नहीं हो। बताओ, बताना इसका। पेपर लीक हो गया तो, अरे क्या बात हो है ओए, अरे कमेंट कौन चल रहा? एक मिनट, कमेंट कौन दिख रहा, मैं इन देख लियो। इनको उत्तर बताओ 71 को। अरे 1-2 क्वेश्चन तो हो सकते हैं आगे पीछे, कोई बात नहीं। 1 मिनट देख लेते हैं आपको। इसका उत्तर बताओ जल्दी से। ठीक है, सर आपकी ऐप पर लाइव क्लास आ रही है, ऐप पर कदार लागी। अरे कुत्ता डार धनिया बन गई, या तिल को ताड़ बना दियो, बात की ही को नहीं, बात ने बढ़ा दी। तो इन उत्तर डी वेगो थे, कि करो वो थे जानो। सिर मुंडवाते ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो बेरो है कि काम शुरू करो, करता ही ऐसा मैं कह रहे गांव बस्सियों को नहीं, अर्जा पहली मंगता आ गया, यानी कार्य आरंभ होते ही विदन पड़ना। तो ये बीजी मुहावरा है, ठीक है। गागर में सागर बनना एकदम इजी मुहावरा है। कल वाले में बताया था कि बहुत कुछ गागर छोटो वैर सागर बड्डो है, अंदर भी ले जानो है। तो ले जानो है तो भाई सीधी सी बात है, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात, एकदम इजी सी उत्तर। कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति, ये बहुत अच्छा है। कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना है। अरे तो चिंटी के पग निकल गया,
2 रुपया कमाता है, बढ़िया बढ़िया बातें कर ला जा, गाड़ी गुडी रखना ला जा, कह रहे चिंटी के पग निकले मरेगो जल्दी। तो कमजोर का शक्ति प्रदर्शन, तो ये सी उत्तर हो जाएगा, ये तो इजी है। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, ये अच्छा है, ये अच्छा है। इसका आप बताओ उत्तर, इसका आप बताओ, बताओ बताओ बताओ। सर जी प्लीज रोज आपकी वीडियो देखी थी है और सारे ग्रह हम आपके वीडियो से ही पढ़े हैं, एंड में बुक्स हो आपके। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका उत्तर बताओ कितने नंबर है? 75 नंबर। बहुत अच्छा है, पता है मुझे कुछ गलत करेंगे तब पूछ रहा हूं मैं। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 29 में 1 होगा, कोई बात नहीं, बताना, बताओ भाई। इसका क्या उत्तर कर रहे हो? अरे खोदा पाड़ने के लिए चुईया, हाँ, बेट से बेगार बली अपस्ताएं होत क्या चिड़िया। देखो, अत्यधिक परिश्रम काम करियो इतो का पहाड़ नहीं खोद गिरियो, निकलियो के चूसो, तो 2 नंबर उतरेगा भाई। काम बोलो करियो, पहाड़ खोदे बाद कोई सोनो चांदी निकला तो देखा बड़ो चूसो निकल गए बाजे, तो इसका मतलब यही होगा भी ओखड़ी में सिर देना नहीं होगा, बैठे से बेगार नहीं होगा, पछताए क्या होता है ये भी नहीं होगा। तो सीधा सा उत्तर है ये तो खोदा पाड़ने के लिए चाहिए। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है तब पूछ रहा हूं। हाँ, पेपर अच्छा है, लेवल का पेपर है। एक तो करेलो, दूसरो नीम चढ़ा, करेलो खारो तो भाई अभी पर नीम और चढ़ा दो भाई साहब, सोने पर सुहागो कर दियो तो क्या होगा? गुणी व्यक्ति को गुणवान को पहचानना, दूजा नीम चढ़ा, चालाक का अधिक चालाक होना, सज्जन द्वारा कपट व्यवहार करना, कुसंग को बुरे में अधिक बुरा होना। यानी दारूडी तो सीख रही, ऊपर मीठ खानो और सीख क्यों, तो वही वह, एक तो करेला दूजो नीम चढ़ियो, डी उत्तर हो जाएगा इसका, सज्जन बुरे का अधिक बुरा। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अच्छा, गड़ो पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना सही नहीं है, वो तो वही हो गया फिर। सूरज को थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना सही है। नाक भौं सिकोड़ना, अरुचि और असप्रसन्नता सही है। थूक कर चाटना, गड़ो पानी पड़ना मतलब बेइज्जती होनी में, एक तरीके की हो गया। चल, आग बबूलो नो, ओ हो, आग बबूलो नो, सर ने बेरो यार, क्रोधित होना मैं, किन कौन बेरो, अत्यधिक क्रोधित होना, सी उत्तर हो जाएगा। अपने पैरों पर खड़े होना, अच्छा, आपके पगा पर गद्दे सी खड़े हो जा, काल पर सीध मुहावराम करवाए हो, आपके पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना थे छोरो, अभी तक आपका पैरों पर खड़ा होने ऐसा ही बन गया होगा। किस विकल्प में हिंदी का पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? सही प्रयोग हुआ है पूछ रही है। एफिशिएंट ने तुष्टिकरण, जुडिशियल, विधि सम्मत को नहीं, जुडिशियल, तारक ठीक है, एबिलिटी उचित, अकाउंटेबिलिटी लेखा सम्मति, प्रयोग हुआ है। ए 7 क्वेश्चन आए, 7, 6 आए कि 7 आए, खतरनाक भाई जी। ए उत्तर, ये तो देखो जिसने रट रखे हैं वो आगे जाएगा। किस विकल्प पारिभाषिक शब्द से, यो गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी वह, तो महाधिवक्ता को नहीं, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, सी उत्तर हो जाएगा, सही नहीं है तो सही को नहीं। किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ गलत है? चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का, बताओ उत्तर बताओ, बहुत अच्छा है। नेकी दरिया में डाल, हाथ कंगन को आरसी क्या, सांचे ना आंच को नहीं, बताओ, बहुत अच्छा है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ बताओ बताओ, बहुत इजी है ये देखो, इसने कर्यो की है, यो कर्या के, इसने कंफ्यूज कर दिया कि अपराधी का निशंक होना, अपराधी का निशंक होना है, अपराधी का संकित होना है, निशंकित होना को नहीं हुई मां, तो थोड़ो सो ढंगू पढ़ लिए पेपर ने 2 बार प्रश्न पढ़े करो कम से कम, तो उत्तर ए हो जाएगा। ज्यूरिस्डिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी का पारिभाषिक शब्द है, ये होता है विशिष्ट क्षेत्र, विशेषाधिकार, ये जिसे बोलते हैं ना जुडिशियल क्षेत्र दे दिए एक तरीकों में बनेड़ो शब्द है, तो ये होता है एक तरीके का क्षेत्राधिकार। तो ये तो देखो जिसने रट रखी है वही कर पाएगा। अप्रोच लगा दी है, उपमार्ग, पहुंच, विशेषाधिकार, क्षेत्राधिकार, अप्रोच है मेरी, पहुंच है, लेकिन ये शब्द जो है ना वो पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द में प्रयोग जो होंगे ना वो हमेशा जो आपके काम में लिए जाते हैं ना प्रशासन, वही शब्द आता है, ठीक है। उपमार्ग
अथॉरिटी, मैं तने अथॉरिटी देने लाग रही हूं, यानी अधिकारी, विद्वान, अथॉरिटी। अथॉरिटी प्राधिकार, लेखकीय अधिकार, अधिकरण के कह रहे थे। कितना नंबर है? 85। बोलो। ठीक है, ठीक है, सही है। जाको राखे सांसना आज को नहीं। हाँ, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? सुसंगत नहीं है। ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात, सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात। रेट्रोस्पेक्टिव, भूतलक्षी। लेजिबल, सुवाच्य, एक्ट, अधिनियम, सही है। ट्रांसपोर्ट को क्या होगा? एक मतलब 1 मिनट देख लियो, मैं इंग्लिश सारा मैं ही कंफ्यूज रहूं। इंग्लिश मेरी भी कमजोर है टाबरो। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, परिवहन है, आयात निर्यात को नहीं है। यही उत्तर है कोई। ट्रांसपोर्ट, परिवहन, सीआई मैं कंफ्यूज हूं। ट्रांसपोर्ट आयात निर्यात भी हो सकेगी। परिवहन क्या कर रहे हो? ट्रांसपोर्ट सही है, मैं जल्दी कंफ्यूज हो गया। किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द नहीं है? जुवेनियल कोर्ट, किशोर न्यायालय, पारिभाषिक शब्द नहीं है। एप्रियंसिक प्रशिक्षण, एडमिनिटिक क्षतिपूर्ति और रेमब्रेस, बी। इसका उत्तर है बी। 86 में ए, 86 में। हाँ, ए सही है। तो मैं कंफ्यूज हो गया। ट्रांसपोर्ट हो उसके आयात निर्यात बहुत आया यार। मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष, मिसकंडक्ट यानी दुर्व्यवहार होता है। मिसकंडक्ट, भाई ये शब्द बहुत बार आप सुनोगे, दुर्व्यवहार के लिए आता है। ए उत्तर है सकल। किस शब्द में संधि नहीं है? संधि नहीं है। तदुपरांत, तत् प्लस उपरांत, गलत है ये तो। तदुपरांत होता है सठ प्लस ई सडानन, ठीक है। वाग प्लस ई वागी, सही है। सत प्लस सतिर, ए हो जाएगा। तदुपरांत शब्द ही नहीं है, तदुपरांत होता है, नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। ये दोनों में मिस्टेक हो गई, ठीक है। ये केकरियन, ठीक है, ये सही है। इसमें ये उत्तर है। ये गलत टाइप कर दिया, कल से टाइपिंग ही नहीं करवाएंगे। हिंदी के अंदर टाइपिंग में कर दे बिना मतलब गलती। अंग्रेजी तो खतरनाक है, देखो जल्दी जल्दी कर लो। निम्नलिखित से कौन सा शब्द संधि रहित है? संधि रहित, अनुच्छेद संधि है, परिप्लस नाम संधि है, तत्प्लस लीन संधि है, फलस्वरूप, फल, ये हो गया सीधा सीधा उत्तर डी हो जाएगा। ये तो संधि वाले तो इजी आते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? सत प्लस शास्त्र सही है, चलो इसको छोड़ो। परि प्लस नत सही है, अनु प्लस तान सही है, स्टे का स्ते हो जाता है, परि का ण का न हो जाता है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर जल्दी जल्दी लगा लो। इसमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है? रवि प्लस इंद्र, रविंद्र नहीं है, क्योंकि रविंद्र में 1000 बार बताया कि रविंद्र में मात्रा बड़ी आती है। तथा प्लस एव, तथेव, निहि प्लस रोग, निरोग सही है। मनय प्लस ताप, मनस्ताप सही है। रविंद्र में मात्रा बड़ी आती है, तो ये हो जाएगा ए उत्तर हो जाएगा इसका। लगा लो जल्दी जल्दी। निम्न से कौन सी संधि से, संधि का किसी का गलत नहीं होगा। निम्न से कौन सा संधि शब्द गलत है? सत प्लस जन, सज्जन, चित प्लस न, चिन्ह में, सत प्लस गति, सदगति, सत प्लस मार्ग, सदमार्ग। सदमार्ग नहीं होता, सन्मार्ग होता है। यहां न आएगा, सन्मार्ग। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? स्त्री प्लस उचित, स्त्री प्लस उचित शब्द सही है। गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध, गति प्लस अवरोध सही है। शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु। राम प्लस ईश, रमेश, राम प्लस ईश को नहीं, रमा प्लस ईश है। रमा का ईश होता है रमेश, डी उत्तर सही होगा। 1 मिनट, क्या पूछ रहे हो? नहीं है पूछ रहे, ठीक है। सी 3 नंबर नहीं है पूछ रहे, सॉरी। सही ओके करिए थोड़ा, सही है। शीत प्लस ऋतु सही है। राम प्लस ईश, हाँ वो गलत है। गत्यावरोध, गत्यावरोध गलत है। स्त्री प्लस ये गलत है। और क्या कर रखी है? स्त्री प्लस उचित, स्त्री उचित हुए, ठीक है। गति प्लस अवरोध, गत्यवरोध हुए, यहां गत्यवरोध, ठीक है। रमा प्लस ईश, रमेश हुए, तो ये तो ये हो गया, हाँ ठीक है। सी ये सीधो सीधो है। किस विकल्प में कर्मधारय समास है? एकदम सीधो सीधो कर्मधारय समास नहीं है। अरे ये पढ़ लिया करो रे, नहीं है। नील गाय, नीली है जो है कर्मधार है। आप बीती को नहीं, आप पर बीती हुई, सीधा सीधा उत्तर लगा ले जल्दी सी। 95 सी। किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष है, तुलसी द्वारा कृत तत्पुरुष है, सीधो है डी।
किस विकल्प में द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास सॉरी नहीं है। परम पिता, माता पिता, माता और पिता है, हाला बानी है, चाल और चलन है, परम पिता हो जाएगा 1 नंबर, सीधा सीधा है। निम्न से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित है। आ प्लस नन, आ प्लस रो है, आ प्लस कार, आ प्लस सन, ठीक है। आ प्लस कार, आ प्लस रो है, आ प्लस नन, 1 नंबर हो जाएगा इसका उत्तर, सीधा सीधा है 1 नंबर उत्तर। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है? अच्छा शब्द है, अच्छा शब्द है। आप बताना, आप बताना इसका क्या कर रहे हो, आप बताओ इसका उत्तर क्या करोगे, आप बताओ, बताओ बताओ बताओ। रोडवेज में भीड़ है शंकर यादव का रोडवेज में भीड़ तो है, पर फोकट में मजो भी आ रही है। फोकट ही चीज का तो आनंद ही नहीं आ रहा है। उधर बताएगा तो मजा ले रही है फोकट का, उधर बताओ ठीक है, फोकट है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, इसका उत्तर बताना। बिल्कुल कुछ बच्चे ही दे पाएंगे इसका उत्तर। अलंकार प्लस एक प्रत्यय है, लेकिन इसमें अलम शब्द कोई उपसर्ग तो नहीं है, वैसे एक बार छोड़ देते हैं। सुंदरता तो खत्म है, सीधी सीधी, ता प्रत्यय उपसर्ग नहीं है। अधुनापतन, अधु प्लस नातन, अधुनातन, इसमें प्रत्यय नहीं है। अधिकारी, अधिकारी में अधि उपसर्ग है, प्लस कारी है, कारी भी क्री धातु से बना है, कार में ई प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों है, ज्यादा सही इसका उत्तर सी होगा। आप क्या करके आए वो आप जानो भाई। द्वंद्व समास का उदाहरण है तो सबको पता है यार, द्वंद्व समास शीत और उष्ण द्वंद्व है। अब मुझे बताइए कौन से क्वेश्चन जो 1-2 गलत बता दिए थे वो बताइए, मैं दोबारा चेक करता हूं उन प्रश्नों को। उनतीस नंबर, ठीक है, अभी देख लेते हैं। किस विकल्प में समश्रुति विनार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? सही नहीं है। देखो, वृंत माने समूह, वृंद माने डंठल है, शोध, वृंद माने समूह, वृंत माने डंठल। यार यो भी तो है, ठीक है, वसन और व्यसन, ऋतु ऋतु, ये है इसमें, ठीक है। और कौन सा गलत था और बताना। 30 नंबर, ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं। अर्थभेद सही नहीं है, ये सही नहीं है। चिर माने दीर्घकाल में, चीर माने वस्त्र, देखो हरण हरण सही है, सही नहीं है पूछ रहे हो। स्रोत माने धारा, स्रोत कान, ठीक है। चिर चिर, दर्व और दर्व है, ये सही है। चिर स्थाई, चिर माने लंबो है, और चीर माने वस्त्र है। द्रौपदी का चीर हरण हुआ, यानी 29 और 30 नंबर में, इसमें 3 नंबर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और 32 किस विकल्प में? हाँ, विलोम नहीं है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखियो भी। 32 में 4 नंबर है, अप्रायवाची ऐसा लगी है, यानी 29, 30 और 32, 29, 30 और 32, 3 ही तो गड़बड़ हुई, ठीक है।